Hello everyone, this is Divyanshi Pathak. I'm a student at International Institute of Professional Studies. इस वीडियो में हम इंटरनल वन का क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड says that verify associative law and distributive law of arithmetic with fitting four Mendisa digit and provide correct answer if no number is truncated. So हमें ये दो केसेस प्रूव करने हैं फॉर बोथ एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. हमें ए बी सी तीनों की वैल्यूज गिवन है. तो सबसे पहले केस वन देखते हैं. And for case one, firstly we will check a distributive law a plus b minus c. So ए हम a की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे और उसमें एडिशन परफॉर्म करेंगे. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों के एक्सपोनेंट की पावर सेम नहीं है. तो हम जिसकी पावर कम है यानी कि एक्सपोनेंट टू द पावर -1, इसको हम दो बार राइट शिफ्ट करेंगे ताकि इन दोनों एक्सपोनेंट की पावर सेम हो जाए. फिर इन दोनों एक्सपोनेंट की पावर सेम हो जाएगी तो वी कैन डायरेक्टली परफॉर्म एडिशन नाउ. सो एडिशन परफॉर्म करने के बाद इसका रिजल्ट आ रहा है 0.1291 एक्सपोनेंट टू द पावर 1. नाउ ये जो रिजल्ट आया इसमें से हम c की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे विच इज 0.5644 एक्सपोनेंट टू द पावर 1. एंड जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो है -0.4353 एक्सपोनेंट टू द पावर 1. सो हमारा LHS ये कंप्यूट हुआ है. Now we will find value of RHS a minus c plus b. Similarly, यहाँ पर दोनों एक्सपोनेंट की पावर सेम है तो we can directly perform subtraction. Now we will add 0.5556 एक्सपोनेंट की पावर -1. यहाँ पर एक्सपोनेंट की पावर 1 है, यहाँ पर -1 है, तो हमें इस टर्म को दो बार राइट शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि एक्सपोनेंट की पावर सेम हो जाए. हम फिर एक्सपोनेंट की पावर सेम हो जाएगी, उसके बाद हम एडिशन परफॉर्म करेंगे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर आएगा विच इज 0.5577. ये एक्सपोनेंट टू द पावर 1 में आंसर आएगा बट हम इसे वापस एक्सपोनेंट टू द पावर -1 में चेंज कर देंगे. सो नाउ वी विल सी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और RHS सेम नहीं है. सो इट ये हमें ये बताता है कि ये वाला केस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है. सिमिलरली वी विल चेक एसोसिएटिविटी ए बी प्लस सी. हम ए बी सी तीनों की वैल्यू पुट करेंगे तो LHS का वैल्यू आएगा 0.3190 एक्सपोनेंट टू द पावर 1. एंड ए बी प्लस ए सी को कंप्यूट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 0.3510 विच इज ऑल्सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो नहीं कर रहा है. तो हमारे केस वन इज नेदर फॉलोइंग associative law nor distributive law. Now we will check for case 2. Firstly, we will check this associative law. A b minus c. A की वैल्यू है 0.5555 एक्सपोनेंट टू द पावर 1. इसे हमें मल्टीप्लाई करना है बट उसके पहले हमें b माइनस सी को कंप्यूट करना पड़ेगा. तो 0.4545 एक्सपोनेंट टू द पावर -1 से 0.4535 को माइनस करेंगे बट उससे पहले जो हमारा b का टर्म है उसको एक्सपोनेंट टू द पावर 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसके लिए हमें दो बार राइट शिफ्ट करना पड़ेगा. देन उसके पास सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद वैल्यू ऑफ a. तो हमारे फाइनल आंसर आएगा -0.2465 एक्सपोनेंट टू द पावर 1. ये हमारा LHS. नाउ RHS AB minus AC. सिमिलरली जैसे हमने LHS कंप्यूट करा वैसे ही RHS भी कंप्यूट करेंगे तो हमारा RHS का वैल्यू आएगा -0.22551 एक्सपोनेंट टू द पावर 1. यहाँ पर भी LHS is not equal to RHS, so this is also not satisfying associative law. Sorry, distributive law. Now we will check associative law. Associative law for multiplication. A multiplied by B multiplied by C. तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे. सिमिलरली जैसे कि एक्सपोनेंट एडिशन के लिए सेम होने चाहिए वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम होने चाहिए. तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सपोनेंट का पावर सेम करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. देन वी विल मल्टीप्लाई द रिजल्ट विद द वैल्यू ऑफ c और फिर हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.0057 एक्सपोनेंट टू द पावर 1. सिमिलरली हम RHS को कंप्यूट करेंगे जिसका वैल्यू आएगा 0.0012 एक्सपोनेंट टू द पावर 1. अब हम यहाँ पे LHS और RHS को कंपेयर करेंगे तो बोथ आर नॉट सेम. सो case 2 also neither satisfy a distributive law nor associative law. So हमारे दोनों cases distributive law और associative law को follow नहीं कर सकते. So this was question number 3. I hope you liked my video. So thank you so much for watching. Please like, share and comment on my video. Thank you.